लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार। हाई कोर्ट, माल रोड, जेल रोड, शादमान, इचरा, फिरोजपुर रोड में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का आज और कल शदीद बारिशों का अलर्ट। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास में गर्मी का 28 साला मोजी में 55 साला रिकॉर्ड टूट गया। गुज़िश्ता रोज़ चलास में दर्जा हरारत 48.5 रिकॉर्ड किया गया। 1997 में यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47.7 डिग्री था। मोंजी में पारा 46.1 डिग्री को छू गया। 12 जुलाई 1971 को मोंजी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के बायस ग्लेशियर्स पिघलने और झीलें पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। हद कायम की। नवासा रसूल जिगरे गोशा अलियो बतूल का यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर मजालिस और जुलूस निकाले जाएंगे। इमाम अली मकाम और उनके रुफ़क़ा की इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में दी गई अजीम क़ुरबानियों को याद किया जाएगा। ज़ाकिरीन और उलमाए कराम शहादत के फ़लसफ़े पर रोशनी डालेंगे। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की, ज़माना हुसैन का। लाहौर से यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस में हज़ारों अज़ादारों शरीक। मज़ालिम और गम का तज़करा। जुलूस मगरिब के बाद करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का निसार हवेली का दौरा। सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग। कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में आज यौम आशूर के जुलूस बरामद होंगे। अक़ीदतमंदों की जानिब से पानी और दूध की सबीलों का एहतमाम किया जाएगा। फरमाते थे हुसैन के मैं बेकसूर हूँ, रोशन है तुम पे चश्मे पैगंबर का। इस महीने से जो एक सबक मिलता है वो ये है कि हक के साथ खड़ा होना वो मिसाल है जो हमारे लिए एक अजीम हस्तियों ने कायम की है और हमने इस पे अमल पैरा होकर इन अजीम हस्तियों को खिराज अकीदत पेश करना है। हमारे पूरे सूबे में तकरीबन 10,000 मजालिस होती हैं जहाँ जहाँ पे है फुल टाइम फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। प्रॉपर उसकी एक मॉनिटरिंग हो रही है। वाक़या करबला सब्र और हक को सच का साथ देने का दर्स देता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम सब पर लाजिम है मुहर्रम उल हराम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाएं। सूबे भर में 10,000 मजालिस और 1,000 जुलूस मुनक़्क़िद होंगे। सिक्योरिटी के लिए 36,000 एहलकार तैनात किए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हाटी गेट में कायम सुप्रीम कमांड पोस्ट का दौरा। 10वीं मुहर्रम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। मुतल्लिका हुक्काम की सिक्योरिटी और सफाई सुथराई पर ब्रीफिंग। नवासा रसूल ने दीन की बका और उम्मत की इस्लाह के लिए जान दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पैगाम। कहा हर आंख शोहदाए करबला की याद में अश्कबार है। करबला सिर्फ सानहा नहीं, एक फ़िक्री और रूहानी तहरीक है। शहादत हुसैन सब्र, कुर्बानी और इस्तिकामत का दर्स है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अकीदे और ईमान का जुज़ है। अजीम कुर्बानी तारीख़ आलम का दरख्शां बाब है। वाक़या करबला हर फर्द हर कौम को बातिल से हक और फितने से इत्तेहाद की दावत। मलबे तले अब भी ज़िंदगी की उम्मीद। कराची लियारी में इमारत मुनहदिम हुए 39 घंटे गुजर गए। तबाह इमारत का मलबा इंतहाई एहतियात से हटाने का काम जारी। नौबयाहते जोड़े समेत मजीद 8 से 10 अफराद के दबे होने का खदशा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आज मलबे से 10 लाशें निकाली जा चुकीं। हादसे में हलाकतों की तादाद 22 हो गई। 21 अफराद के जस्ते खाकी ईदी सरदखाने मूसा लेन लियारी में रखे गए हैं। मलबे से रेस्क्यू किए गए 7 अफराद हस्पताल मुंतकिल। 4 तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज। रेस्क्यू एहलकार भारी मशीनरी और क्रेन की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ़ हैं। मुतासरा अफराद के मलबे के ढेर के सामने आर्जी रिहाइश। मलबे तले दबे अफराद के लवाहिकीन अब भी किसी मोजज़े के मुंतज़िर। हमारी बहन है, जेठानी की बहन है, उसके 2 बहू हैं, 2 बेटे, एक खुद है, एक पोती है। मियाँ खाली बाहर निकल गया था सुबह में ही। हमारा पूरा परिवार है। 5 निकल आए और 5 डेड बॉडी मिली है। 5 अंदर पड़े हुए निकल नहीं रहे अभी। कल से लेके आज तक
5 लाशें निकल चुकी हैं। एक बकाया बच्चा मेरा है, उसका 10 महीने पहले शादी की है, वो अंदर दबा हुआ। जिंदगी का नया सफर शुरू होते ही खत्म। कराची की मुनहदिम इमारत तले कई ख्वाब दब गए। मखदूश इमारत के हादसे में नौब्याख्ता जोड़ा भी चल बसा। नरुल और मनीषा 5 माह कबल ही रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए। अलमनाक हादसे पर अहले खाना गम से निढाल। मुनहदिम इमारत को 3 साल कबल ख़तरनाक करार दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद खुसो का दावा, कहा 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया गया। लियारी में अब भी इंतहाई ख़तरनाक 22 इमारतें मौजूद हैं। 16 को खाली करा लिया गया, दीगर को खाली करवाने के लिए काम जारी है। MQM पाकिस्तान ने लियारी वाक़े का जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करार दे दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है, गैर कानूनी तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मिली भगत से होती हैं। SPCA वाले नोटिस देने के अलावा कुछ नहीं करते। शहर को माफिया चला रहा है। 4 लोगों को मुअत्तल करने से कुछ नहीं होगा। कराची में भत्ताखोरी और गैर कानूनी तामीरात की मुअज्जद MQM है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सुमेता अफजाल सैयद का जवाबी रद्द-ए-अमल, कहा SPCA और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत चल रहा है। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां दे देकर शहर से भगा दिया गया। शहर में चाइना कटिंग का पूरा सिस्टम भी MQM हिलाई। आज़रबाईजान खुशगवार मूड में 3 भाईजान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क और आज़री सदूर की चहलकदमी। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के बाद खुशगवार लम्हात की वीडियो जारी। सदर इल्हाम अलीयूफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर को खानकंदी की तारीखी इमारतों के बारे बताया। तीनों रहनुमाओं ने हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान मिसाली बिरादराना ताल्लुकात और एकजहती का इजहार किया। आज़रबाईजान के सदर खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ज़ोहराने पर ले गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली का इशारा, कहा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड काउंसलर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश हो सकती है। बानी की बहनें कुछ कहती हैं, कोई कुछ और कह रहा है। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत खारिज इम्कान नहीं। PDM और इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा किया जा चुका। मज़ीद बोले, तुर्किया और चीन हमारे दोस्त ममालिक हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जंग हमने खुद लड़ी है। अगर भारत ने ऐसा दोबारा कुछ किया तो वैसा ही होगा। कहा जा रहा है कि मियां साहब सियासी कशीदगी को कम करने के लिए, निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी वजारतें लेना चाह रही है, क्या वजारतें लेगी? नून लीग उन्हें देगी? कोई इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। इसहाक डार ने नवाज बानी मुलाकात की बातें कयास आराइयाँ करार दे दी। कहा, ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। स्पॉन्सर्ड किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं। हम तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त की साथी है, अच्छे वक्त में छोड़ेंगे नहीं। मजीद बोले, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान की सिफारती मदद की। ईरान को भी अंदाजा हो गया पाकिस्तान सच्चा दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने खैबर पख्तूनख्वा से दहशत गर्दों को मार भगाया, कच्चे के डाकुओं का भी सफाया करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि मेरी दरख्वास्त है सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें।
गजा में जंगबंदी के इम्कानात रोशन, हमास ने ट्रंप की पेशकश का मुस्बत जवाब दे दिया। अमरीकी सदर आइंदा हफ्ते गजा अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद, हमास के मुज़ाकरात के बयान का खैर मकदम। कहा गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है, वहाँ बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। हमास ने गजा जंगबंदी तजवीज़ पर जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। फ़लस्तीनी ओहदेदार का कहना है कि हमास का रद्द-ए-अमल मुस्बत है। बरसते बादलों की मुसलसल मुहिम जोई, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम गर्मी और हब से जान न छूटी। हाईकोर्ट, माल रोड, जेल रोड, शादमान, इचरा, फिरोजपुर रोड में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात का आज और कल शदीद बारिशों का अलर्ट। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के मज़ार की सालाना गुस्ल की तकरीबात। मरकज़ तजल्लियात को मनो अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार, सूबाई वज़रा चौधरी शाफे और बिलाल यासीन की शिरकत। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआ। पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद मोदी सरकार की नई तरकीबें। ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद कफील होने का प्लान बना लिया। अगले 3 सालों के लिए 23 करोड़ 40 लाख डॉलर मालियत का नया मंसूबा शुरू करने का फैसला। रियूटर्स के मुताबिक सिविल और अस्करी दोनों इकसाम के ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स को मकामी तौर पर तबाह किया जाएगा। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। कोरिया में खेली गई चैंपियनशिप में कौमी अंडर 13 और अंडर 15 खिलाड़ियों ने फाइनल्स में कामयाबी ली। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 7 मेडल्स जीते।